किस्मत में कहा था कि जंगल में रह रहे हैं जानवर के तरह, लेकिन क्या करेंगे, किस्मत के मारल है तो रहने पड़ता है। कोई यहाँ शादी करने के लिए नहीं मेरा बच्चा से तैयार होता है, बच्चा कौन जाएगा, न रास्ता है न तो बिजली है, गाड़ी बराती लेके मेरे पास कैसे आएगा। ऐसा जीवन कट रहा है कि वैसा मैंने किसी जानवर को भी नहीं कटेगा, उस तरीका से जीवन कट रहा है, किसी हाल से जिंदा है बस। टीवी तो चल, हम लोग देखा ही नहीं कि गांव में कैसे टीवी चलता है। आज के समय में लोग एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, आप कहते टीवी नहीं। तो टीवी बिजली व्यवस्था रहता तो टीवी चल सकता। नमस्कार, मैं ऋषि और आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। अभी मेरी मौजूदगी नवादा ज़िले में है। नवादा ज़िले के रजौली प्रखंड के अंतर्गत ऐसे सुदूर ग्रामीण इलाके में है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कल्पना कीजिए कि आपको ऐसे गांव में रहने के लिए कहा जाए जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, प्रॉपर जाने के लिए अच्छी सड़कें नहीं हो, वहां पे आपको साफ पानी पीने के लिए नहीं हो, तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या आप उस जगह रह पाएंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल हम अभी वैसे ही गांव में आए हुए हैं जहां पे आने के लिए प्रॉपर अच्छी सड़कें नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, साफ पानी पीने के लिए पानी नहीं है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ ग्रामीण है, तो चलिए हम ग्रामीण से जानते हैं कि आखिर वर्तमान में इन गाँव की स्थिति क्या है। तो चलिए मेरे साथ कुछ ग्रामीण है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रामबालक प्रसाद यादव हुआ। सबसे पहले ये बताइए सर, इस गांव का नाम क्या है और किस प्रखंड के अंतर्गत आता है? ये गांव तो चोडीहा हुआ, ये हरदिया पंचायत के अंतर्गत आता है, वार्ड नंबर 13 है, नवादा जिला रजौली प्रखंड में पड़ता है ये गांव। और ये प्रखंड मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूरी सुदूरवर्ती जंगल में बसा हुआ है। न तो यहाँ बिजली का व्यवस्था है, न तो नल जल है, न तो शिक्षा का व्यवस्था है सही ढंग से, और सड़कें, शिक्षा और बिजली ये तो नगण्य है, और सारी सुविधा भी जीरो के बराबर है। सर हम आ रहे थे इन गाँव में तो सड़कें तो प्रॉपर ढंग से सही से नहीं, हालांकि सड़कें थे लेकिन बने हुए अच्छी तरीके से नहीं थे। और जब हम इस गांव में प्रवेश किए तो हमने देखा सोलर पैनल वगैरह लगाए हुए थे और एक स्कूल भी है। क्या स्थिति, वर्तमान स्थिति अभी क्या है? क्योंकि यहाँ पे तो हम देख रहे आ रहे थे तो इलेक्ट्रिसिटी का तार कहीं पे हमको पोल दिखा नहीं। तो वर्तमान स्थिति अभी क्या है? वर्तमान स्थिति यही है कि 2017 में सरकार का जो अभियान था 2017-18 में कि हर घर में बिजली देना है, तो उस समय L&T कंपनी कोई सोलर लगाया है यहाँ पे। वो सोलर भी सारा खराब हो चुका है और यहाँ 400 घर में ऐसे सोलर भी लगाया गया था, लेकिन न तो उसका बल्ब मिलता है, न तो कोई उसका देखने वाला है, न कोई पूछने वाला है। सारा के सारा मतलब खराब पड़ा हुआ है, सारा खराब। तो फिर आप लोगों का जीवन कट कैसे रहा? आज इलेक्ट्रिसिटी के बिना जीवन कैसे आज संभव है? क्या करें, हम लोग मजबूर स्थिति में है, सरकार के पास बार बार मांग रहे हैं। 15-20 साल से हम लोग आवेदन दे रहे हैं, लिख रहे हैं, कईयों के DM साहब के पास भी आवेदन दिए हैं, मंत्री के पास भी आवेदन दिए हैं, सांसद महोदय को भी हमने बताया है, अवगत कराया कि हम लोग को जंगल में 4 वार्ड पड़ता है सर, हम लोग को बिजली दिया जाए, शिक्षा का व्यवस्था किया जाए। कुछ ऐसे गाँव है वहाँ स्कूल की भी व्यवस्था, स्कूल भी नहीं है। 75 गांव बीत गया है, आज़ादी के 75 वर्ष बीत भी गया है, लेकिन आज़ादी के 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। आप कहते हैं कि इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, साफ पानी पीने का पानी नहीं है, न तो स्कूल है। अभी 2-4 गांव ऐसे है कि वहाँ विद्यालय नहीं है, विद्यालय भी नहीं। जैसे में कोसदरिया नावाड़ी में विद्यालय नहीं है, झराही में नहीं है। आप आने वक्त रास्ता में पिपरा परतौनिया महादलित टोला के परिवार बिलोंग करते हैं, वहाँ देखने का चीज़ है, वहाँ भी एगो विद्यालय भी आंगनबाड़ी भवन नहीं है। क्या बात है, देख सकते हैं अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हम चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश हैं, सोच सकते हैं। और ये स्थिति है बिहार के ही, ये कुछ गांव हैं बिहार में, कुछ गांव की ये स्थिति है कि अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, प्रॉपर लोगों को पानी पीने के अभी भी कुआं और झरने के पानी पी रहे हैं। तो बताइए क्या स्थिति है? हालांकि हम इस गाँव को अच्छे से दिखाएंगे और यहाँ के काफ़ी सारे ग्रामीण हैं, उनसे हम जानेंगे, उनका दुख दर्द जानेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएंगे। सर ये बताइए हमको कि जब आप बता रहे हैं कि इन गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो फिर मोबाइल वगैरह का उपयोग कैसे करते होंगे, या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण टीवी वगैरह हो गया, पंखा वगैरह, ये सब का कैसे उपयोग करते होंगे? टीवी तो चल, हम लोग देखा ही नहीं कि गांव में कैसे टीवी चलता है। आज के समय में लोग एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, आप कहते टीवी नहीं। तो टीवी बिजली व्यवस्था रहता तो टीवी चल सकता था, ये सोलर से तो टीवी चलेगा ही नहीं। और कुछ मजबूरी के कुछ मोबाइल है, तो हम लोग अपना सोलर खरीद के बाजार से ला के रखे, जो
छान पर देखिए सामने पड़ा हुआ है, उससे हम लोग चार्ज यूज करके तो भाई कुछ इस प्रकार से तो जीना ही पड़ेगा जंगल में ना। अच्छा, मोबाइल में नेटवर्क वगैरह रहता है? नेटवर्क जियो का कुछ रहता है, लेकिन एयरटेल इस सब का BSNL का सफ़ा ख़त्म है। यहाँ DM साहब भी आए थे तो उनका भी मोबाइल 2 घंटा बंद हो गया था। वो बोल के गए कि हम तो जिला में पहली बार देखे हैं ये गाँव कि मेरा भी मोबाइल टावर बंद हो गया क्यों से। हाँ, तो DM सब यहाँ आए थे, विजिट किए हैं इस गाँव में? हाँ, विजिट किए हैं। हमने 2 बार गए हैं, जनता दरबार में फरियाद लगाए हैं कि सर चला जाए मेरा गांव देखा जाए। तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि चले, और यहाँ प्रोग्राम था भी बाबा भीमराव अंबेडकर क्या समग्र क्या सेवा से, तो उसी प्रयोजन से उत्क्रमित मध्य विद्यालय चोडिहा में सारा पदाधिकारी लोग आए थे। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को इतना ज़्यादा समस्या है तो आप लोगों ने सरकार से या अधिकारियों से या नेताओं से आपने आग्रह नहीं किया कि सर हम लोगों को भी सुविधाएं चाहिए? हम 2009 से लगातार मौखिक नहीं, मैं लिखित आवेदन दे रहा हूं, लेकिन 2025 बीत गया है। एक भी बिंदु पर यहाँ की जो व्यवस्था है, DM साहब हो, SDO साहब हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, नेताजी तो वो जीत के जाते हैं, वोट समय भी आते हैं, एक आध बार नहीं आते हैं। वो अपना मतलब कि 2009 से आप प्रयास में लगे हुए हैं और भी लिखित रूप से दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। 15 वर्ष बीत गए, 2009 से 2025 आ गया। लेकिन कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा गांव भी रोड नहीं था। जो हम लोग जो अभी 2009 से लड़ाई में है, आंदोलन कर रहे हैं, या तो कुछ हमारा गांव तक रोड टूटल फूटल आया है, लेकिन हमारे रोड सड़कें हैं लेकिन टूटी फूटी है। वो भी बहुत कहने से बनाया गया, और एक चोडिहा आया है तो ठीक है, कुछ हम लोग को तो जाने आने की सुविधा हुआ है। लेकिन यहाँ से और कुछ मेरे गांव के अगल बगल भी गांव है जो वहाँ पगडंडी ही रास्ता है, वहाँ सड़कें भी अभी नहीं है। बाइक से किसी तरह से दाएं बाएं करके जाते हैं हम लोग, तो सब गांव है। यहाँ से चोडिहा से दूरी 5 किलो डेलवा स्टेशन है, जो पहाड़ कटा, वहाँ डबल स्टेशन। हम लोग को जाने के लिए पहाड़ में जाना पड़ता है, दूध लेके, ढिबरा लेके या सब्जी लेके। पक्की सड़कें नहीं, अगर रहती तो गाड़ी से हम लोग ले जाके तिलैया बाजार बेच सकते थे। और यहाँ से बगल में कोडरमा का एरिया है, देखिए पहाड़ तर पक्की रोड आ गया है। लेकिन जैसे मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग बॉर्डर पे हैं, बिहार झारखंड के बॉर्डर पर। यहाँ 3 जिला का सीमांकन है, गया जिला, नवादा और कोडरमा जिला। मतलब कि आप लोग बॉर्डर पे बसे हुए हैं। तो यही हाल हो गया, मतलब बॉर्डर पर बसे हुए हैं तो उनको लगता है वो करेंगे, उनको लगता है वो करेंगे, उनको लगता है वो करेंगे। स्थिति है पाकिस्तान वाला, जो क्या कर रहा है, बलूचिस्तान क्या कर रहा है कि हम भारत में मिल जाएंगे, क्या करें हम लोग। यहाँ से पलायन हो रहा है कुछ लोग झारखंड के लिए, जो सरकार की विधि व्यवस्था। मतलब कि अब मजबूर होकर लोग झारखंड में जा रहे हैं, पलायन क्या करें। कोई यहाँ शादी करने के लिए नहीं मेरा बच्चा से तैयार होता है, बच्चा कौन जाएगा, न रास्ता है न तो बिजली है। गाड़ी बाराती लेकर मेरे पास कैसे आएगा। ये भी हम लोग नारा लगाए थे 2009 में कि सर हमारे यहाँ, हम तो DM साहब से भी बात रखे थे कि यहाँ शादी उदी सर हम लोग यहाँ नहीं कोई गचता है शादी उदी करने के लिए। ये तो झारखंड बगल में तो कुछ गुजारा बसारा हो रहा है, लेकिन यहाँ लड़की भी देना कोई नहीं चाहता है। मतलब कि यहाँ के युवाओं को शादी भी नहीं हो रही है। अभी बहुत लड़का कुमार है, अभी 28-30 साल 35 साल की उम्र में। वो तो सामने सारा गाँव जानता ही नहीं कि हम कुछ बात रहे हैं। और वही स्थिति है कि और मेरा गाँव में देखिए स्वास्थ्य केंद्र ने यहाँ से 20 किलोमीटर है। मेरी माँ बहन अगर परसों या कुछ हुआ 19-20 दर्द फलना ढेकना होता है तो जाते जाते भी 1-2 दम तोड़ दिया, जो हमने DM साहब पर बात रखे थे कि सर हॉस्पिटल दिया जाए एगो कि हम लोग को हल्का फल्का ट्रीटमेंट हो के जाए वहाँ। यहाँ एम्बुलेंस वगैरह आता है? कुछ नहीं आता है, अभी इन साल से आया था 1 आध बार, नहीं कोई नहीं आता है। हाँ, 1-2 बार आया था, फिर 2 बार आया था। हाँ, मान लीजिए कि रात में किसी का ऊपर से भाड़ा ले लेता है। वो तो सरकारी सेवा रहता है, लेकिन फिर भी भाड़ा ले लेता है। मान लीजिए रात में किसी का इमरजेंसी आ गया तो फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो वही फिर कोयल से डोली खोटे के बांध के ले जाते हैं हम लोग बाजार। डोली खोटे क्या? ओ सवा पहले नहीं चलता था, वो खटोली 4 गो खटला छोटा नहीं रहता है, उसमें बांस बांध के और डोली करके चलता था पहले। उस तरह से लेके जाता है आदमी ने, तो फिर बड़ा गामछा ऐसे मरीज को लेके जाते हैं। तो बहुत दूर है मार्केट यहाँ से। कहाँ जाते हैं आपका नजदीकी? रजौली सदर, यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी है। 20 किलोमीटर पैदल डोली खटोली से लेके जाते हैं मरीज को। वो तो रास्ते में ही जाते जाते पता चला तो 1-2 दम तोड़ दिया तो डेम तर जेते जेते अभी 2-3 महीना हो रहा है। देखिए क्या स्थिति है। हालांकि यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, महिलाएं भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या स्थिति, वर्तमान स्थिति है गाँव की। क्या नाम हुआ आपका? उषा देवी। ये बताइए कि आपकी वर्तमान स्थिति गाँव की क्या है, ये बताइए। गांव में यही है कि कोई साधन नहीं है, रोड नहीं है, लाइन नहीं है, इंदिरा आवास नहीं मिला है। हम लोग के सब मट्टी के घर है, खपड़ा का घर है। आवास वगैरह भी नहीं मिला है सर।
बच्चों का पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है अच्छा से थी। स्कूल तो है, स्कूल तो हम हाँ देख स्कूल है तो वह हल्का फल्का बच्चा लोग जाता है। मकान है सर, तो कैसे? देखिए कि अंधड़ तूफान से हम लोग के घर जाता है, उड़ बह जाता है। ठीक है, हम लोग बच्चा बुतरू सब गेंदरा कम्बल ओढ़ के पानी पड़ने लगता है तो पानी चूता है, तो हम लोग बच्चा लेके रहते हैं, जिधर नहीं पानी चूता उधर नुकाते हैं। ये बताइए, नेताजी जब वोटवा मांगे आते हैं तो अपना दुख दर्द नहीं सुनाते हैं कि सर हमें पानी पीने के लिए साफ सुनाते पानी? हैं सर, बहुत सुनाते हैं, लेकिन इधर कुछ पासे नहीं करवाता है। ठीक है अबरी में नहीं दे देंगी, अबरी हो जाएगा से बोलता है। कुछ नहीं होता है सर, कुछ नहीं होता है। हम लोग के इंदिरा आवास जरूरी चाहिए, लाइन जरूरी चाहिए, पानी के साधन जरूरी चाहिए। हम लोग बरसात में पानी लाते हैं सर, दूध का तसला लाद के लाते हैं, देखिए उतना दूर से लाते हैं। कहाँ से आप पानी पीते हैं? अभी कहाँ से? देखिए कुइयाँ है सर, हाँ कुइयाँ से पीते हैं सर। अभी भी कुआं से आप लोग पानी? हाँ, घर से लाते हैं तो बरसात के समय में गिर जाते हैं सर, किसू के पैर टूट जाता है, किसू के हाथ टूट जाता है सर। इतना दिक्कत से हम लोग रह रहे हैं जानवर के तरह। लाइन कभी आया ही नहीं आप के बाल बच्चा के शादी नहीं हो रहा है सर इधर, कि कुछ भी शादी किसू होता है तो गाड़ी उधरे रुक जाता है, पैदल कोई आने नहीं चाहता है सर। मतलब कि यहाँ के युवाओं को शादी नहीं हो रहा है? शादी हो रहा है उसी तरह से जैसा हम लोग हैं, उसी तरह से गरीब घर शादी कर रहे हैं। बढ़िया घर में बच्चा के शादी नहीं कर पाएंगे, मतलब कि जल्दी शादी उदी भी नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, इतना दिक्कत है सर। कौन पैदल आके शादी करेगा इधर? बताइए, रियलिटी चीज है, जिस गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, साफ पानी पीने के लिए नहीं हो, वहाँ पे कौन जाएगा, कौन रहेगा? सोचते थे, कल्पना करते थे, लेकिन आज रियलिटी में उस गांव में है। डिलीवरी औरत था, उसको लेजने लगे खटोली करके, बीच जंगल में जाके बच्चा हो गया। एगो 3-4 महीना हो रहा है, उसको डिलीवरी था, ले जेते डैम पर जेते जी उसको चल गया, उनकी मृत्यु हो गई। हाँ। बताइए क्या स्थिति है। नीतीश जी बोलते हैं कि हमने हर गांव में, बोलता है सर कि बहुत चीज हम दे दिए हैं, लेकिन चोटिया में नवाडी झराही डेलवा कुछ भी नहीं दिया है सर। बताइए, फिर से चुनाव आने वाला है, विधानसभा के चुनाव नजदीके है, फिर नेताजी विधायक जी आएंगे वोट मांगने के लिए। मुखिया भी है ने सर, पास करवा लेता लेकिन कुछ भी विकास नहीं करता है सर। क्या अब फिर चुनाव आ रहा है, अभी किसको मुख्यमंत्री सोचते बनाएंगे? हैं कि वो मुखिया के चुने, मुख्यमंत्री अभी की सोचेंगे, सोच रहे हैं कि नहीं अभी देवे नहीं करेंगे वोट, और कोई विकास नहीं कर रहा है तो देंगे किसका वोट? हम किसी को नहीं देंगे वोट। इधर एक चचा है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे थोड़ा। क्या नाम हुआ आपका? हरे यादव। ये बताइए कि इस गांव की स्थिति जब हम देख रहे हैं और लोगों से सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से रूह कांप रहा है। आप लोग तो काफ़ी दिनों से इस गांव में रह रहे हैं, ये बताइए कैसे मतलब जीवन यापन कट रहा है? ऐसा जीवन कट रहा है कि वैसा मैंने किसी जानवर को भी नहीं कटेगा, उस तरीका से जीवन कट रहा है। किसी हाल से जिंदा है, बस मतलब किसी भी तरीके से इस गांव में जिंदा है। और उसके अलावा जो कहेगा सारा मैंने प्रोसेस, मैंने कोई उपाय, मैंने कोई व्यवस्था नहीं है। अभी भी आप लोग कह रहे हैं कि कुआं से पानी पीते हैं, यहाँ नल जल नहीं है, जबकि टंकी उनकी हम खड़ा देख रहे हैं। टंकी खाली दिखावटी खड़ा कर दिया है कि टंकी लगा हुआ है, फोटो चल जाता है बल पर, नल जल तो है ही है, लेकिन पानी उन्हीं कुछ नहीं देना है, चल नहीं रहा, नहीं चल रहा है, सिर्फ बस खड़ा किया हुआ। बस खड़ा किया हुआ है। अभी मतलब कि कैसे आपके बाल बच्चों का भविष्य, मतलब कि कैसे, मतलब कि बस वही राम भरोसे, हिंदू होटल राम के भरोसे बच रहा है, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं, सरकार कोई व्यवस्था नहीं दिया। मतलब भगवान भरोसे आप बस वही समझिए, राम और भगवान वही हुआ। मतलब कि ना नेताजी के भरोसे हैं, ना नेताजी के अधिकारी के भरोसे। नहीं, किसी का कोई भरोसा नहीं। और नेताजी दावे करते हैं कि हमने बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया। बिहार को पहुंचा दिया, लेकिन चोटिया को कहीं नहीं पहुंचाया है। अभी भी वही है। हाँ, वही है। क्या हालात है, देखिए पीछे दृश्यों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी मिट्टी के ही मकान आपको देखने के लिए मिलेंगे, और चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के गोद में बसा हुआ ये गांव है। हालांकि यहाँ पे हम देख रहे हैं नल जल लगाया गया है टंकी, लेकिन सिर्फ ये लोग बोल रहे हैं शो के लिए लगाया गया, इससे कभी पानी नहीं आया है। और लाइट के लिए यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी कभी लाया ही नहीं गया था, सोलर पैनल लगवाया गया था, जिसका टाइम वो भी ख़त्म हो गया और इलेक्ट्रिसिटी भी ख़त्म हो गया। अब इन लोगों की स्थिति ये हो गई है कि ना इन लोगों को साफ पानी पीने को मिल रहा है और ना ही यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। और गांव की स्थिति, घरों की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मिट्टी का मकान है। हालांकि और हम विस्तार से थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि इस गांव में वाकई में कभी कोई नहीं आता है,
कोई अधिकारी हो, नेता हो, कोई प्रयास नहीं किया है यहाँ पे? हाँ, इनसे हम जाने का प्रयास करेंगे। सर ये बताइए कि कभी किसी ने आकर यहाँ प्रयास नहीं किया कि इस गांव को डेवलप किया जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाया जाए, यहाँ पे भी इंदिरा आवास सभी को दिया जाए? एक बार आए थे 2 साल पहले, यहाँ कार्यक्रम एगो चल रहा था वो अभी 2023 में, जो मेरे पास लिखित है। पूरे जंगल 4 वार्ड में सर्वे हुआ था, हर घर में सर्वे हुआ था। जिसको कच्चा मकान था इंदिरा आवास देना था, कच्ची सड़क देना था, नाली देना था, लेकिन भी उसका भी ज्ञापांक और लेटर मेरे पास है। लेकिन आज तक 2 साल बीत गया है, लेकिन अभी तक 0 के बराबर 0, कुछ नहीं मिल पाया है। बताइए, आप 2009 से कह रहे थे लड़ाई लड़ रहे हैं अपने गांव के विकास के लिए कि यहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं हैं वो लोगों को मिले, गांव वासियों को मिले। 2009 से 2025 आ गया, इतने लंबे से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुना, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी। नेता तो बिल्कुल नहीं सुनता है, अधिकारी लोग तो कुछ सुनते हैं, 2-4-10% कुछ काम हुआ है, लेकिन नेता कुछ भी नहीं। नेता कुछ नहीं। नेता तो फिर से विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो हम लोग डीएम साहब को लिख के दे दिए हैं कि हमारा काम अगर बिजली नहीं यहाँ पहुँची चुनाव के 2025 विधानसभा के पहले, तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, विधानसभा का चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बताइए, आप लोग ऐसे गांव में रह रहे हैं जहां बिजली नहीं है, पानी भी कह रहे हैं आप लोग अभी कुआं से ही लाके पीते हैं। बहुत दुख हो रहा है हम लोग बताइए, कुछ जब आप शहर गए हैं कभी, पटना उटना, बिहार उहार, नवादा उवादा गए हैं अभी? हाँ सर, नवादा तो ये है ना, पटना वहाँ गए हैं तो वहाँ क्या देखते हैं और अपने गांव में क्या देखते हैं? वो तो इति जाते हैं, उधर तो बहुत बढ़िया है। इधर के लिए कुछ के व्यवस्था नहीं है, जंगल में नहीं, एकदम छुछा दम जैसा रोकता है, घर दुआर ढहल ढनमना। क्या मई के तरफ जाते हैं सर, तो रोज आते हैं कि मेरा किस्मत में कहा था कि जंगल में रह रहे हैं जानवर के तरह, लेकिन क्या करेंगे, किस्मत के मारल है तो रहने पड़ता है। बताइए, क्या इधर नेताजी के कोई लइकवा इधर नहीं रहता, नेताजी के परिवारवा इधर कोई नहीं रहता है, ठीक ना? न विधायक के न सांसद महोदय के इधर। दूसरा घर बनाइए लिया है सर, मुखिया भी है सर, तो मुखिया कुछ भी नहीं करता हम लोग की। दूसरा मुखिया सोचते हैं कि इन साल उसको जुटाएंगे, तो वो भी नहीं कुछ विकास करता है। विधायक जी कभी आए? नहीं सर, नहीं आए। सांसद महोदय? नहीं सर। मुख्यमंत्री कौन है, पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं। कौन है मुख्य? नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कभी इधर आए हैं? नहीं सर, नीतीश कुमार कहाँ से आएगा सर? अच्छा, तो नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम गांव के बहुत विकास कर दिए हैं। कुछ नहीं किया हम लोग के सर, कुछ नहीं किया। हम लोग तो गाड़ी देते हैं सर कि नीतीश कुमार हमको कुछ नहीं किया। प्रकाश बीर जो हम लोग का विधायक है वो कभी नहीं आया, तो नीतीश कुमार कहाँ से आ जाएगा? हाँ, विधायक जी भी नहीं देखने आते? नहीं। आप लोग को पानी उनी मिल रहा है टंकी उनकी से कि नहीं? उसका विधायक के मैंने यही आएंगे प्रचार करने के लिए, वो नहीं आ सकते हैं। मतलब कि समय आता है तो चलिए वोट उठ पड़ जाता है। हाँ। हमारे मुख्यमंत्री साहब वादे करते हैं कि 2005 से पहले कुछ था, लेकिन अभी 2025 चल रहा है और नज़दीके में विधानसभा चुनाव भी है। तो अब बताइए कि अब 2025 में भी अगर इस गांव का ये हालात है कि यहाँ न सड़कें हैं, न बिजली है और न ही इंदिरा आवास, यहाँ पे जहाँ पे दूर दूर तक देखेंगे मिट्टी का मकान ही है, तो सोचिए कि क्या स्थिति है बिहार का। तो थोड़ा हम नज़दीक से आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से लोग कुआं से पानी निकाल कर देखिए यहाँ पे पी रहे हैं। जबकि नीतीश जी का कहना है कि 7 निश्चय योजना के तहत हमने हर गांव में नल जल दिया है और साफ पानी पीने के लिए सबको मिल रहा है। फिर इस गांव में क्यों नहीं है? क्या ये बिहार का गांव नहीं है? ये बिहार के नवादा ज़िले के रजौली प्रखंड के अंतर्गत ही ये गाँव आता है। और ये गाँव नहीं, ऐसे ऐसे 4-5 गाँव हैं, हम सभी गाँव को दिखाएंगे। थोड़ा सा हम चलिए, हम नज़दीक से हम दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं हैं, यहाँ पे लोग हैं, अपने ज़रूरत के जो दैनिक कार्य होते हैं वो इस कुआं पे आके कर रहे हैं। और यहाँ पे पानी देखिए भर रहे हैं, देखिए बाल्टी से। कितना दिनों से पी रहे हैं कुआं का पानी? जितना जाइए जिस दिन से कुएं वाला पानी पी रहे हैं। तो देखिए, अभी हम इस गांव में ही मौजूद हैं और इस गांव को पूरे अच्छी तरीके से हम दिखा रहे हैं और हर एक लोगों से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनको दुख दर्द को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आप बाजार से आ रहे हैं? हाँ। कहाँ, कितना दूर बाजार से आ रहे हैं? कितना दूर पड़ता है, कितना किलोमीटर? पैदल? पैदल नहीं, ट्रेन। अच्छा, पैदल है। इधर गाड़ी मोटर नहीं चलता है? नहीं। सड़क उड़क रास्ता उस्ता नहीं है? नहीं। अच्छा, ये गाँव में लाइन उन है?
ना है कोले नहीं ना कहाँ कुछ हो ना नहीं। देखिए किस तरीके से लोग पैदल ही दूर दूर बाजार जाते हैं और बाजार जाने के लिए इनको दूसरे स्टेट में झारखंड में जाना पड़ता है। हालांकि ये गांव काफ़ी अच्छा बड़ा है और स्थिति आप देखेंगे कैमरे पे, आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे कि देखिए किस तरीके से मिट्टी के घर दूर दूर तक आप जहाँ भी देखेंगे इसी तरीके से आपको मिट्टी के घर देखने को मिलेगा। और ना ही यहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है। हालांकि यहाँ पे सोलर पैनल लगाए गए थे बट वो भी ख़राब हो गए। अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। यहाँ पोल दिखेंगे, पोल पे वायर दिखेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पोल भी लगा हुआ है, पोल पे वायर भी है, लेकिन इसमें करंट नहीं है। और पानी यहाँ नल जल भी लगाया गया था लेकिन उसमें नल जल से कभी पानी नहीं आया। अभी भी लोग यहाँ कुआं का ही पानी पी रहे हैं। तो बताइए अब ऐसे गांव बिहार में है तो क्या ही कहा जाए नेताओं को। आप लोग ज़रा अपने अपने प्रतिक्रिया नीचे ज़रूर बताइएगा।